Good morning, all of you. Today we will discuss about types of plant tissue culture on the basis of explants. इसमें हम किस कौन सा एक्सप्लांट ले रहे हैं उससे हम प्लांट टिश्यू कल्चर को सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला आ रहा है रूट टिप कल्चर। रूट एपिकल मेरिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स बाय सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो रूट जो सबका रूट का ऊपरी हिस्सा होता है वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और वो सेल को आगे बढ़ाने के लिए, और जो सेल हैं उनके अलग अलग जो प्रकार बनते हैं उसमें वो काम आता है। टिप्स ऑफ द लेटरल रूट्स आर स्टरलाइज एक्साइज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू फ्रेश मीडियम। जो रूट का सबसे ऊपरी टिप है उसको स्टरलाइज कर लिया जाता है और उसको जो सही मीडियम है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द लेटरल रूट्स कंटिन्यू टू ग्रोथ एंड प्रोवाइड सेवरल रूट्स विच आफ्टर सेवरल डेज आर यूज टू एक्सपेरिमेंटल कल्चर्स। जो रूट के हैं जो उसके अदर उसके साथ में जो उसकी शाखाएं निकलती हैं वो धीरे धीरे ग्रो होती हैं और आगे वो पूरा एक कल्चर बन जाता है। बाय दिस कल्चर मेथड इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ रूट शूट एंड रूट ग्रोथ, conditions required for the development of secondary vascular tissue, lateral roots and bud formation and nodulations etc. तो इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ेंगे और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट केवल रूट की ही नहीं, सूट की भी और रूट ग्रोथ की भी हम इसमें रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और उसमें डेवलपमेंट में क्या क्या ज़रूरत होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सूट टिप कल्चर। जैसे आप इसमें देख लीजिए स्टार्ट हो रहा है। हमने एक्सप्लांट कहाँ से लिया, ये देखिए सूट टिप लिया है। सूट टिप को हमने पहले यहाँ पर प्राइमरी कल्चर में डाला। प्राइमरी कल्चर के बाद एक्सिलरी सूट प्लोरिफरेशन, उसके बाद रूटिंग ऑफ सूट, फिर आ गया फिर जो आगे उसमें प्लांट बन गया। प्लांट बनने के बाद दूसरा हमने उसको कहीं ना कहीं लगा दिया। द सूट अपेक्स और सूट टिप कितना बता रहे हैं 100 to 1000 माइक्रोमीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम एंड वन ऑफ द थ्री एडजेसेंट लीफ। जो यूज इसमें लीफ यूज़ की जाती है। एक्टिवली ग्रोइंग सूट टिप इज सरफेस स्टरलाइज एंड इज प्लेस्ड ऑन ए डिफाइंड कल्चर मीडियम अंडर स्टरलाइट कंडीशन। जो इसका सूट टिप होता है वो एक स्टरलाइल कंडीशन, कहीं भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई चीज़ ऐसी नहीं होती चाहिए जैसे कि मीडिया आपका ख़राब हो जाए, तो वहाँ पर सूट टिप कल्चर होता है। फिर होता है लीव्स और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर। हम यहाँ देखिए लीफ का छोटा पार्ट ले रहे हैं, उसको मीडियम डाला, मीडियम में वो थोड़ी पूरा जो है वो कैलस बन गया। कैलस बनने के बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें निकल के आ गई, मतलब पूरा प्लांट आपका बन गया। द ग्रोथ ऑफ लीफ ऑन द कल्चर मीडियम डिपेंड्स अपॉन द स्टेजेस ऑन द लीफ ड्यूरिंग द एक्सेशन, जिसको हमने उसको काट लिया। It observes that explant from immature young leaves grow better than the explant from other older leaves। जो ये है कि जो देखा गया है कि जो कि पुराना है उससे जो नया पुरानी पत्ती की जगह जो नई पत्ती होती है उससे वो ज़्यादा अच्छा उसमें ग्रो करता है। लीव्स लगभग 800 माइक्रोमीटर लॉन्ग जो होती हैं वो उनको लिया जाता है, उनका सरफेस स्टरलाइज किया जाता है, फिर उनको सॉलिड मीडियम में रखा जाता है जिससे कि वो कुछ जो कंडीशंस हैं जो कि मीडियम की कंडीशन है उस हिसाब से रखा जाएगा। इट इज़ बिलीव दैट द लीफ कल्चर डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड एज ऑफ द लीफ। जो उसका जैसे हमने बताया कि इसकी लीव्स के आधार पर वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका कलश बनेगा। फ्लावर कल्चर। फ्लावर कल्चर हो गया। फ्लावर्स 2 days आफ्टर द pollination आर excised sterilized by the immersion in 5% calcium hypochlorite and repeatedly washing with the sterilized water and transferred to culture tube containing an agar medium। तो ये क्या कह रहे हैं, जो पॉलिनेशन इसका हो गया हो 2 दिन के बाद उसको हमने काट लिया, उसको हमने फिर स्टरलाइज किया किसमें 5% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में, फिर उसको बार बार हमने वॉश किया और स्टरलाइज वाटर से, फिर उसको हमने कल्चर ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हो गया व्हेन कल्चर्ड सच फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स
Larger fruit are obtained on the mediums the supplemented with growth hormones. इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा उसका जो नॉर्मल वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है उसमें हम कोई चीज़ मॉडिफाई कर सकें. फ्लावर्स एक्साइज बिफोर पॉलिनेशन डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स. जो पॉलिनेशन से पहले जिनको हमने जो फ्लावर को तोड़ लिया है वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करेंगे. एंथर एंड पॉलन कल्चर उसी तरीके से जो एंथर हैं उनको भी इस तरीके से हम करेंगे, फिर पॉलन को भी उसी तरीके से. यंग फ्लावर बर्ड आर रिमूव फ्रॉम द प्लांट एंड surface sterilized. Immature stage of anther or late stage of anther containing starch filled pollen usually grow abnormally or the development is generally ineffective, and hence for better response always select mature anther or pollen. तो हमको इमेच्योर पॉलन को नहीं लेना है, हमको मैच्योर पॉलन लेना है. द एंथर आर देन केयरफुली एक्साइज एंड ट्रांसफ़र टू ए तो सेम वही चीज़ है. आप जो चीज़ अभी हमने रूट और सूट और लीफ हमने कल्चर में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं. वही चीज़ पॉलन में भी है. हम उसमें छोटी पेटिटिस में ले रहे हैं और उसको कल्चर मीडियम में हम आगे फिर दोबारा से हम उसको ग्रो करा ले रहे हैं. इस तरीके से है. आप इसमें देख सकते हैं जो बना हुआ है, पेटल बना है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है और वहाँ पर हम उसमें पॉलन को ले रहे हैं. ओवुलेट एंड एम्ब्रियो कल्चर. द मैच्योर एम्ब्रियो आर एक्साइज फ्रॉम राइपेंड ओव्यूल सीड्स एंड कल्चर्ड मेनली टू अवॉइड इनहिबिशन इन द सीड फॉर जर्मिनेशन. हम इसमें इमेच्योर एम्ब्रियो को लेते हैं और उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं. वेरी स्मॉल ग्लोबुलर एम्ब्रियोज रिक्वायर ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स. जो हार्मोन हैं उनकी संख्या, उनकी मात्रा बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए. एम्ब्रियो इज डिसेक्टेड फ्रॉम द ओव्यूल सीड एंड पुट इनटू द कल्चर मीडियम. जो एम्ब्रियो होते हैं वो काट लिया जाता है और उनको कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है. दिस टाइप ऑफ कल्चर इज रिलेटिवली ईजी एज द एम्ब्रियोज रिक्वायर ए सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग द मिनरल साल्ट्स. उसमें क्या जो कल्चर मीडियम में क्या क्या चाहिए, साल्ट चाहिए, शुगर चाहिए, अगर चाहिए डेवलपमेंट के लिए. द मल्टी सेलुलर इमेच्योर एम्ब्रियोज आर डिसेक्टेड आउट एंड कल्चर्ड aseptically to obtain viable hybrids. ये क्या कर रहे हैं, जो एम्ब्रियोज जो हैं इमेच्योर एम्ब्रियोज को हम कल्चर में करते हैं अलग अलग तरीके से हाइब्रिड्स जो क्वालिटी के फ्रूट्स या प्रोडक्ट पाने के लिए. वंस द एम्ब्रियो इज रेस्क्यूड टू जीनोम्स आर नीडेड टू बी कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल प्लांट. उसमें जो आगे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो हम इसमें इस ओव्यूल और एम्ब्रियो कल्चर में कर सकते हैं. इस तरीके से आप देख सकते हैं ओव्यूल है, उसके बाद जिसका न्यूसेल है और ये सब इसमें पूरा जो चीज़ आपको पहले इसमें आपने पढ़ चुकी होंगी. मैच्योर फ्लावर इस पार्ट ऑफ है. ओवरीज कल्चर. ओवरीज एक्साइज्ड आफ्टर पॉलिनेशन कैन प्रोड्यूस फ्रूट ऑन ए सिंपल मीडियम कंटेनिंग मिनरल साल्ट, शुगर एंड विटामिन्स. तो उसी चीज़ की जैसे कि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से हम उस पार्ट को हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में. तो अभी अब तक आपने जो जो चीज़ें पढ़ी, अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं ओवरीज कल्चर में. तो ओवरीज टेकन फ्रॉम अनपॉलिनेटेड फ्लावर एंड फेल टू प्रोड्यूस फ्रूट्स. जैसे पहले बताया गया, जो पॉलिनेटेड नहीं होते हैं वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सेम चीज़ वो पॉलन का भी है, वही चीज़ यहाँ ओवरी का भी है. ऑन सच ए सिंपल मीडियम बट कैन डेवलप इनटू सीडलेस फ्रूट्स ऑन ए मीडियम द सप्लीमेंटेड विद हार्मोन्स. जो हार्मोन्स देता है उस हिसाब से हम सीडलेस फ्रूट को बना सकते हैं. वही पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको चाहिए तो उस हिसाब से आपको जाना है. बाय दिस द कल्चरिंग मेथड फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट कैन बी स्टडीड. इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो फ्रूट डेवलपमेंट की फिजियोलॉजी क्या होती है. आप इस तरीके से देख सकते हैं. इसमें ओव्यूल है, ओवरी और ओव्यूल कल्चर. पेटल है, कौन सा पार्ट ले रहे हैं, ओव्यूल ले रहे हैं, द सेपल्स ले रहे हैं. न्यूसेलस कल्चर. न्यूसेलर टिश्यू excised from the unfertilized ovule have no adventative embryos. If cultured on a medium containing malt extract and adenine, embryoids are formed, but they are
अनेबल टू जर्मिनेट। अब आप यहाँ देख लीजिए न्यू सेल कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया, जो किनारे देखिए एक लाइन बनी हुई है, यहाँ देखिए न्यू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ न्यू सेल्स को हम लोग ले रहे हैं और उसका हम लोग वही कल्चर बना रहे हैं। व्हेन सच एम्ब्रियोज कैन एक्साइज्ड एंड कल्चर, सेम वही चीज़ आ गई है, कल्चर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग द जिबेरलिन, ये हार्मोन्स है। प्लांटलेट्स में बी फॉर्म्ड विच कैन देन बी ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड। सीड कल्चर सबको पता है, सीड से ही होता है सारी चीज़ें। द सीड आर ट्रीटेड with 70% alcohol and about 2 minutes washed with sterile distilled water treated with surface sterilize agent। इसको हम पहले सीड ले रहे हैं, उसको 70% अल्कोहल से ट्रीट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, फिर उसको हम वॉश कर रहे हैं, फिर उसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर रहे हैं, फिर उसको हम स्टरलाइजिंग एजेंट से हम स्टरलाइज कर रहे हैं। वंस अगेन रिंस्ड विद द स्टरलाइज डिस्टिल वाटर केप्ट फॉर जर्मिनेशन। जब थोड़ा जर्मिनेशन हो गया फिर वो हम उसको डबल लेयर उसको हम फिल्टर पेपर पर रख दे रहे हैं। प्लेस्ड इन पेटी ड्रेस मॉइस्टन विद द स्टरलाइज डिस्टिल वाटर, वो एक पेटी ड्रेस पर रख रहे हैं जो कि मॉइस्ट किया गया पहले। फिर हम प्लेस्ड ऑन मॉइस्टन कॉटन स्वैब इन पेटी डिश, उसको हम एक भीगे हुए पेटी डिश उसमें कॉटन में रख के हम उसको रख देंगे। सीड आर जर्मिनेटेड इन डार्क एट 28 to 28 डिग्री सेल्सियस। देन स्मॉल पार्ट ऑफ द सीड्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ कैलस। हम सीड का छोटा सा पार्ट लेंगे और उसको हम कैलस में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके देखिए इन्होंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं, फिर धीरे धीरे ये जनरेट हुए, कल्चर हुआ, कल्चर से देखिए तो पूरा पूरा प्लांट बन गया आपका। फिर द कॉटिलिडॉन्स कल्चर। कॉटिलिडॉन्स आप देखिए कॉटिलिडॉन्स क्या है, इनको जो अंदर बीज पत्र होते हैं उनको हम कॉटिलिडॉन्स कह रहे हैं। इमेच्योर कॉटिलिडॉन्स डेवलप्ड इनटू सोमैटिक एम्ब्रियोज the shoot buds and the complete plant is cultured on a suitable nutrient medium। तो ये हम कॉटिलिडॉन्स को ले रहे हैं और उसको सुटेबल कल्चर मीडियम में यूज़ कर रहे हैं। देन आ रहा है एंडोस्पर्म कल्चर। एंडोस्पर्म का क्या है, ये है यहाँ पे आप इसमें देखिए बना हुआ है एंडोस्पर्म, अंदर जो उसके बीज के अंदर पाया जाता है छोटा सा। और द इफ एंडोस्पर्म इज कल्चर्ड ऑन द प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम कंटिन्यूड द प्रोलिफरेशन of callus mass taken place and subsequently plant is regenerated। हमने इसमें क्या लिया, एम्ब्रियो को लिया, एक सेम कल्चर मीडियम डाला उसमें और उससे एक पूरा हमारे पास प्लांट बनके तैयार होगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट आर प्लांट सेल विद ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट विदाउट सेल वॉल, ये प्रोटोप्लास्ट होता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दे आर कल्टिवेटेड इन लिक्विड एज वेल एज ऑन सॉलिड मीडियम, उसमें लिक्विड और सॉलिड मीडियम में ये कल्टीवेट किए जा रहे हैं। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज बाय 2 मेथड, 2 तरीके होते हैं, मैकेनिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड। द प्रोटोप्लास्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट, सभी जगहों से उसको प्राप्त किया जा सकता है। रूट, लीफ, फ्रूट, ट्यूबर्स, रूट नोडुल्स, एंडोस्पर्म, पॉलन सेल एंड सेल ऑफ कैलस टिश्यू। अब हम 2 मेथड जो है वो आ रहे हैं, एक मैकेनिकल मेथड और दूसरा एंजाइमेटिक मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या है, द सेल्स वर केप्ट इन ए सुटेबल द प्लाज्मोलिटिकम, उसमें डाला जा रहा है और कट विद ए फाइन नाइफ। द सेल्स वर कट ओनली थ्रू सेल वॉल, वहाँ में जो है रिलीजिंग इंटैक्ट प्रोटोप्लास्ट, दो हम उससे प्रोटोप्लास्ट निकाल ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम 2 तरीके से है कि प्रोटोप्लास्ट को कैसे निकालना है, वो चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो दिस मेथड इज़ लेबोरियस एंड टीडियस, ये बहुत ही मेहनत का है और बहुत ही मतलब इसमें अनुभव की ज़रूरत है। दूसरा मेथड आ रहा है एंजाइमेटिक मेथड। प्लांट टिश्यू लिया हमने, उसके बाद सेल द प्लाज्मोलिसिस कर लिया, माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, कटिंग ऑफ सेल वॉल विद नाइफ, रिलीजिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कलेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये जो मैकेनिकल मेथड था। एंजाइमेटिक मेथड में हम लीफ स्टरलाइजेशन, रिमूवल ऑफ एपिडर्मिस, प्लाज्मोलाइज्ड सेल उसमें ले रहे हैं, फिर हम इसमें धीरे धीरे हम इसमें से प्रोटोप्लाज्म इसी तरीके सीक्वेंस से हम निकाल लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस स्लाइड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद जो भी और भी आपको न केवल फार्मेसी की बाकी और भी सब्जेक्ट्स की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, कोर्स से सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। और हम जैसे हमने कुछ के पहले हमने कुछ वीडियो इंग्लिश के भी डाले हैं और भी चीज़ों को हमने डाल रखे हैं, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको जो भी
टॉपिक के वीडियोस चाहिए उसको कमेंट में लिखिए, हम लोग ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।